नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ गर्करण के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये करण की सीरीज चल रही है और करण का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर करण के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं करण के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कर्ण में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं, गर कर्ण के व्यक्ति कैसे होते हैं और गर कर्ण के अंदर कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 11 प्रकार के कर्ण होते हैं। इन 11 प्रकार के कर्ण के अंदर 7 कर्ण चर होते हैं और 4 कर्ण स्थिर होते हैं। अभी हम जानेंगे कि चर कर्ण कौन कौन से हैं। तो उसके नाम है बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, जिसे भद्रा भी कहा गया है। तो ये जो 7 कर्ण हैं ये चर कर्ण हैं और ठीक दूसरे हैं स्थिर कर्ण। उसके नाम है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। ये जो 7 कर्ण है जिसे हम चर कर्ण कहते हैं, ये 1 महीने में 8 बार रिपीट होते हैं, जबकि ये जो स्थिर कर्ण है ये पूरे महीने में एक ही बार आते हैं। कब आते हैं? तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसके उत्तरार्ध में शकुनी, फिर अमावस्या के दिन चतुष्पाद और नाग, और एकम यानी कि शुक्ल पक्ष एकम के दिन किस्तुघ्न। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 7 चर कर्ण होते हैं, 4 स्थिर कर्ण होते हैं, टोटल 11 कर्ण होते हैं। एक स्टेप और अंदर जाएंगे। एक तिथि के अंदर 2 कर्ण आते हैं, अर्थात पूरे महीने के अंदर 30 तिथि होती है, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। तो इस प्रकार से एक महीने के अंदर 30 तिथि आती है, तो 60 कर्ण आते हैं। फिर से कहूँगा, एक तिथि में 2 कर्ण, 30 तिथि में 60 कर्ण, यानी पूरे महीने के अंदर टोटल 60 कर्ण होते हैं, जिसमें चर कर्ण 7 है जो महीने में 8 बार रिपीट होते हैं, तो 7 8 जा 56। और जो स्थिर कर्ण है वो सिर्फ एक ही बार आते हैं, वो 4, तो 56 और 4 60 कर्ण। आज हम लोग जानेंगे गर कर्ण के बारे में। तो जो गर कर्ण है ये चर कर्ण है और उसके जो ग्रह देवता है वो है गुरु महाराज और भगवान है भूमि यानी कि पृथ्वी। अभी हम लोग जानेंगे कि गर कर्ण में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनमें कौन सी खूबियां होती है, वो जानने का प्रयास करेंगे। मुहूर्त मार्तंड ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गर कर्ण में जन्म लेता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों को गुण ज्ञान के प्रति भी बहुत रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले इन लोगों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। गर कर्ण का जो स्वामी ग्रह है वो कौन है? गुरु है। तो गुरु से लगते सारे गुण इन लोगों में होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शांत, स्थिर, गंभीर,
धैर्यवान, सहनशील और दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। मुहूर्त पारिजात के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गर्क कर्ण में जन्म लेता है ऐसे व्यक्तियों को खनिज पदार्थ से लाभ होता है। क्यों? क्योंकि गर्क कर्ण के देवता कौन है? भूमि यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी से निकलने वाली सारी चीजों का इन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। तो फिर से कहूंगा, जो व्यक्ति गर्क कर्ण में जन्म लेते हैं उनके भगवान है भूमि देवता, इसीलिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों को खनिज पदार्थ से लगते व्यापार में जाने से बहुत लाभ होता है। यानी कि जमीन से निकलने वाली चीजों का व्यापार करें तो उन्हें फायदा होता है। जैसे कि खेती है, केमिकल, गैस, धातु, लोखंड, ऐसे कई प्रकार के खनिज पदार्थ है जिसका व्यापार करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अगर ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे स्टेज एजेंट बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाए, बिल्डिंग मटेरियल का धंधा करे, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बने तो भी इन्हें बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर चाहे तो जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर सकते हैं। गर्क कर्ण के ग्रह देवता है गुरु, इसलिए ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं, ज्योतिष का, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं। उसके बाद ये लोग चाहे तो प्रवचन का, कथा का, भजन कीर्तन का, जगराता करने वाले कलाकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक खास बात देखी गई है कि इनका इंट्यूशन पावर, इनका सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ खास नॉलेज हो जाता है और उनकी बोली हुई बातें भी सच हो जाती है। मुहूर्त चिंतामणि के अंदर एक कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गर्क कर्ण में जन्म लेता है ऐसे व्यक्ति जन कल्याण के काम करे तो उन्हें बहुत ही मान, सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए कार्य करे, समाज के उद्धार के लिए कार्य करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है और ऐसे कामों के लिए वो अग्रसर भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनको शत्रुंजय भी कहा जाता है। गर्क कर्ण के स्वामी ग्रहों में गुरु है, इसलिए ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति 84 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति का जन्म गर्क कर्ण में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वद्रोही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो गर्क कर्ण की शुभता में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, गुरु अस्त का हो, मृत अवस्था में हो तो गर्क कर्ण की शुभता में कमी आ जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि गर्क कर्ण के अंदर आप कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हो। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार गर्क कर्ण को बहुत ही मान, सम्मान की नजरों से देखा जाता है और गर्क कर्ण के अंदर आप बहुत सारे शुभ कार्य कर सकते हो, जैसे कि सगाई करना, विवाह जैसा मांगलिक कार्य करना, देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ करना, विद्या प्राप्ति या फिर ज्ञान प्राप्ति का शुभ आरंभ करना, ये सब आप गर्क कर्ण के अंदर कर सकते हो। गर्क कर्ण के अंदर नई दुकान, मकान, इसकी खरीदी का एग्रीमेंट भी कर सकते हो। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी कर सकते हो। खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करना हो तो भी गर्क कर्ण को बहुत अच्छा माना गया है। अगर कोई लेडीज डिलीवरी के वक्त सिजेरियन ऑपरेशन करना चाहे तो भी गर्क कर्ण को बहुत ही उत्तम माना गया है। प्रिय दर्शकों, गर्क कर्ण का जो स्वामी ग्रह है ये गुरु है और गुरु शुभता का कारक है, पवित्रता का कारक है, इसलिए इन लोगों में धार्मिक, आध्यात्मिक गुण कूट के भरे होते हैं। और इनका स्वामी कौन है, देवता कौन है? पृथ्वी। तो पृथ्वी से निकलने वाली सारी चीज़ों का ये व्यापार करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि गर्क कर्ण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनमें कौन सी खूबियाँ होती है, उन्हें कौन से कार्यक्षेत्र में जाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।